Everyone, you are welcome in online classes. I am Devendra Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badau. Today we are going to learn application for job. तो you know how to write application for job. इसके लिए हमें सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझना होगा. फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता. इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो 3 से 4 लाइन में किया जाता है, जो हम ऑलरेडी काफी बार लिख चुके हैं. नंबर 2 पे हम 1 लाइन का स्पेस है वो रखेंगे. फिर हम लिखेंगे डेट. डेट है वो जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की लिखी जाएगी. नंबर 3 पे हमें फिर से 1 लाइन का स्पेस रखना है. फिर हम लिखेंगे दैट. दैट लगाकर डिजिग्नेशन जो पद है वो लिखेंगे. अगर स्कूल से रिलेटेड है तो जैसे प्रिंसिपल, हेडमास्टर, क्लास टीचर, एमडी, मैनेजमेंट डायरेक्टर. अगर अन्य कोई कंपनी से संबंधित है तो जैसे हम लिख दिया था मैनेजर. उसके बाद में उसका एड्रेस लिखेंगे. प्रिंसिपल है तो हम स्कूल का नाम लिख देंगे. अगर मैनेजर है तो हम उस कंपनी का नाम लिख देंगे. फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या लिखना है? फॉर द पोस्ट ऑफ. फॉर द पोस्ट ऑफ लिखने के बाद में हमें पोस्ट का नाम लिखना है. जैसे सपोज हमने न्यूज़पेपर के अंदर कोई पोस्ट देखी है और वो पोस्ट है इंग्लिश टीचर की, तो हमने लिख दिया फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर. मान लीजिएगा पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो हम लिख देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर. जो भी हमारी पोस्ट है ये फॉर द पोस्ट ऑफ लिखने के बाद में हम उस पोस्ट का जो नेम है वो लिखेंगे और अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे. इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे सैल्यूटेशन वर्ड. सैल्यूटेशन वर्ड में हमें लिखना है जैसे रेस्पेक्टेड. सर है तो सर लिख देंगे और मैडम है तो मैडम लिख देंगे. फिर हमें बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे. इस सेंटेंस से हम इसकी स्टार्ट करेंगे. इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट. इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट. इन फिर हम सिंगल कोमा का यूज करेंगे और यहाँ पे हम न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे जैसे राजस्थान पत्रिका, और इसको सिंगल इनवर्टेड कोमा से बंद कर देंगे. ये जो न्यूज़पेपर का नाम है मोस्टली क्वेश्चन में दिया भी हुआ रहता है. जैसे हिंदुस्तान टाइम्स आ गया, दैनिक भास्कर आ गया, तो वो ही हमें यूज में लेना है. अगर हमें क्वेश्चन का में न्यूज़पेपर का जो नेम नहीं दे रखा है तो हम अपने अकॉर्डिंग जैसे हमने लिख दिया इन राजस्थान पत्रिका. इसके बाद में हम लिखेंगे डेट. डेट लिखने के बाद में हमें यहाँ पे दिनांक लिखेंगे. जैसे हमने यहाँ पे हम जो डेट है वो लिखेंगे जिस दिन हम एप्लीकेशन लिखते हैं उस दिन की. और यहाँ पे हमने जो एडवर्टीजमेंट देखा तो कहने का मतलब इससे 2 या 4 दिन पहले की जो दिनांक है वो हम लिखेंगे. फिर हम लिखेंगे फॉर दैट पोस्ट ऑफ. यहाँ पे फिर से पोस्ट का नेम लिखेंगे. जैसे यहाँ पे हमने लिखा फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर. इंग्लिश टीचर ये लिखने के बाद में फुल स्टॉप का यूज करेंगे. फिर हम लिखेंगे आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम. कि मैं इसके लिए अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना. आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम कि मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहूंगा. फिर हम लिखेंगे आई हैव गुड पर्सनालिटी एक्सपीरियंस and working
स्किल, कि मैं अच्छा व्यक्तित्व है, अनुभव और कार्य करने का कौशल रखता हूं। आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि, आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि ऑल माई क्वालिटीज, ऑल माई क्वालिटीज विल मेक मी suitable for this post. I believe that all my qualities will make me suitable for this post. मेरा विश्वास है कि all my qualities, मेरे सभी जो गुण हैं वो मुझे इस पोस्ट के लिए सुटेबल बनाएंगे। इसके बाद में हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे और हम लिखेंगे इफ I am given a chance, यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है, I promise you, मैं आपसे वादा करता हूं, I promise you, मैं आपसे वादा करता हूं, that I will work with my best ability and honesty। ये सेंटेंस हमें सभी में यूज करना है। इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है, आई प्रोमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं, that I will work with my best ability and honesty, कि मैं ईमानदारी से और अच्छी योग्यता के साथ में काम करूंगा। फिर हमें लिखना है I am enclosing my biodata with application। इनक्लोजिंग का मतलब होता है जोड़ना या संलग्न करना, कि मैं अपने जो बायोडाटा है वो एप्लीकेशन के साथ में जोड़ रहा हूं। इसके बाद में लिखना है थैंक यू, धन्यवाद तुम्हें, योर्स फेथफुली, और नीचे है वो हमें खुद का सेल्फ जो नेम है वो लिखा जाएगा। फिर हमें लास्ट में इसके बिल्कुल फ्रंट में हमें लिखना है बायो डाटा। ये जो वर्ड है ये हमें लिखना है क्योंकि हमने लिखा कि मैं अपने बायोडाटा है वो एप्लीकेशन के साथ में इनक्लोजिंग कर रहा हूं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बायोडाटा। बायोडाटा लिखने के बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें हमें क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले सेल्फ नेम, खुद का जो नेम है वो हमें लिखना है। फिर हमें फादर्स नेम, पिता का नाम लिखना है। फिर इसके बाद में हमें लिखना है मदर्स नेम, माता का नाम। फिर हमें अपनी DOB, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद में हमें लिखना है क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन जो योग्यता है वो लिखनी है। इसके बाद में हमें एक्सपीरियंस, अनुभव लिखना है कि हमें कितने साल का अनुभव है। और लास्ट में हमें लिखना है सेल्फ एड्रेस, खुद का हमें पता लिखना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर जॉब का जो फॉर्मेट है वो लिखा जाता है। अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन है वो कैसे लिखा जाएगा। जैसे प्रश्न आ गया, क्वेश्चन आ गया हमारा, यू आर राकेश फ्रॉम 308 अशोक पार्क झुंझुनू। यू सा एन advertisement
You saw an advertisement in राजस्थान पत्रिका for the post of an English teacher in New Indian School, Junjunu. So write an job application to the principal to apply for this post। तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट के अनुसार हम चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें खुद का जो एड्रेस है वो लिखना होता है। तो इसमें सेल्फ एड्रेस दिया हुआ है, यू आर राकेश फ्रॉम 308 अशोक पार्क। तो हम लिखेंगे 308 अशोक पार्क झुंझुनू। इसके बाद में 1 लाइन का स्पेस है वो हम रखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। आज दिनांक होगी हमारी 8 सितंबर 2020। इसके बाद में 1 लाइन का स्पेस है वो हम रखेंगे, फिर हम लिखेंगे डेजिग्नेशन द। इसमें दिया हुआ है किसको लिखना है, प्रिंसिपल को। तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल का एड्रेस लिखेंगे, कहाँ का प्रिंसिपल है, न्यू इंडियन स्कूल झुंझुनू, यह लिख देंगे। इसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ। अब इसमें पोस्ट का नाम दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, तो हम लिख देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। इसके बाद में रेस्पेक्टेड सर हम लिखेंगे, तो हमने लिख दिया रेस्पेक्टेड सर। इसके बाद में यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। तुम्हारे विज्ञापन के संदर्भ में इन राजस्थान पत्रिका यानी न्यूज़पेपर का नाम दिया हो यहाँ पे राजस्थान पत्रिका, तो हमने लिख दिया राजस्थान पत्रिका। तुम्हारे राजस्थान पत्रिका के विज्ञापन के संदर्भ में डेट। अब ये जो दिनांक है इससे हम 1-2 दिन पहले की दिनांक लिख देंगे। तो जैसे हमने लिख दिया 4 सितंबर 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। ये जो एप्लीकेशन है, ये जो इंग्लिश टीचर की पोस्ट थी 4 सितंबर 2020 की राजस्थान पत्रिका में जो तुम्हारा विज्ञापन था उसके संदर्भ में है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहूंगा। आई हैव गुड पर्सनालिटी एक्सपीरियंस एंड वर्किंग स्किल। मैं अच्छा व्यक्तित्व है, अनुभव और कार्य कौशल रखता हूँ। आई बिलीव मेरा विश्वास है दैट की ऑल माय क्वालिटीज विल मेक मी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, कि ये मेरी सभी क्वालिटीज है वो इस पोस्ट के लिए मुझे सुटेबल बनाएगी। इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है, आई प्रोमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट आई विल वर्क विथ माय बेस्ट एबिलिटी एंड ऑनेस्टी, कि मैं अच्छी योग्यता और ईमानदारी के साथ में काम करूंगा। आई एम इनक्लोजिंग माय बायोडाटा विथ एप्लीकेशन। मैं एप्लीकेशन के साथ में अपने बायोडाटा है वो इनक्लोजिंग कर रहा हूँ। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। यहाँ पे हम खुद का नाम लिखेंगे, पर्सन में दिया हुआ यू आर राकेश, तो हम लिख देंगे यहाँ पे राकेश। इसके बाद में हम बायोडाटा लिखेंगे, इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी हमें जस्ट इसी के नीचे से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीजें। सेल्फ नेम, खुद का नाम दिया हुआ है राकेश, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे राकेश। जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में नेम है वो लिखेंगे। फादर्स नेम, यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया सुमेर सिंह। यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया सुनीता देवी। यहाँ पे डीओबी हम लिखेंगे, डीओबी जैसे लिख दी मैंने 1 जून 1993।
क्वालिफिकेशन इंग्लिश टीचर है, इसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन हो जाएगी जैसे एमए बीएड इन इंग्लिश। एक्सपीरियंस जैसे मैंने लिख दिया 5 इयर्स। एड्रेस में हम लिखेंगे वही एड्रेस जो हमने यहाँ पे लिखा सेल्फ में 308 अशोक पार्क झुंझुनू। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर जॉब है उसको लिखा जाता है। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था लेटर का, पिछले काफी दिनों से इसकी 4 टाइप थी, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो लेटर का जो टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर जॉब में केवल पोस्ट का नेम ही चेंज होगा, वो हमें ध्यान में रखना। बाकी ये जो फॉर्मेट है ये सेम टू सेम हर एप्लीकेशन फॉर जॉब में लिखा जाएगा। थैंक्स टू लिसन मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट ग्रामर का टॉपिक है, आर्टिकल और स्पीच।